हेलो स्टूडेंट्स, टीवी स्कूल च तुहाडा स्वागत है। अज असीं करन जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट लैक्चर नंबर 2। सो आप अपने पिछले लैक्चर दे विच फस्ट लैक्चर दे विच पढ़िया सी रिगार्डिंग एनवायरनमेंट कि एनवायरनमेंट की हुंदा है साडा वातावरण ते किस तरह के वेस्ट प्रोड्यूस हुंदे जिहड़े कि दो तरह के बायोडिग्रेडेबल ते नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो असीं पिछले लैक्चर दे विच किस रिगार्डिंग पढ़िया सी द वेरीअस कंपोनेंट्स ऑफ एन ईकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट कि जो भी साडे कोल जिन्ने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स ने साडे एनवायरनमेंट के वो सारे की है इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे दे नाल जुड़े हुए ने। द वेस्ट वी जनरेट दैट मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जिद्दां कि आप अपने पिछले लैक्चर च पढ़िया कि दो तरह के वेस्ट बनते हैं। बायोडिग्रेडेबल मीनस वो वेस्ट जिहड़ा कि डीकंपोज हो सकता है और उन्होंने डीकंपोज कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उन्होंने विच एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स है जो कि उन्होंने डिग्रेड करते हैं। और दूसरी तरह के साडे कोल जिहड़े वेस्ट है वो हुंदे नॉन बायोडिग्रेडेबल मीनस कि जिहड़े डीकंपोज नहीं हो सकते। आपां दे पिछले लैक्चर दे विच डिस्कस कीता सी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिवें कि आपां नैचुरल वेस्ट मान लैंदे आ, वैजीटेबल वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिवें कि पेस्टिसाइड्स हो गए, प्लास्टिक पॉलीथिन हो गए। उस तो अलावा बच्चों आपां पढ़ रहे सी कि जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है वी जनरेट इज कॉजिंग सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो आप अपने लास्ट लैक्चर दे विच की रिव्यू बैक कर रहे हैं कि जो भी आपां वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं, किहड़ा वेस्ट जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो साडे कोल कॉज कर रहा है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट लीड्स टू एयर पोल्यूशन। सो बच्चों अज आपां स्टार्ट करन लगे हाँ नैक्सट टॉपिक आफ्टर एनवायरमेंट ईकोसिस्टम। जिद्दां कि आपां अपने पिछले लैक्चर च पढ़ रहे सी कि एनवायरमेंट की हुंदा है। एनवायरमेंट मीनस जिहदे विच किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दी आस पास दी जो कंडीशनस है उन्होंने किस तरह अफेक्ट कर रही हैं। मीनस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस वो आस पास दी कंडीशनस लाइक नैचुरल कंडीशन सॉइल किद्दां अफेक्ट कर रही किसी ऑर्गेनिज्म नूं, या साडे कोल बायोलॉजिकल कंडीशनस जिद्दां कि प्लांट या एनीमल्स किद्दां अफेक्ट कर रही है। हुण अगर आपां गल करिए बच्चों ईकोसिस्टम, ईकोसिस्टम साडे कोल की है अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरह एक जगह पर रह के सर्वाइव करते और उन्होंने कंडीशनस किद्दां अफेक्ट करती है। एनवायरमेंट ते ईकोसिस्टम के विच बच्चों मेन डिफरेंस ये है एनवायरमेंट आपां एक बार एक ऑर्गेनिज्म की गल करते हैं जिद्दां कि ह्यूमन दी या कैट दी, बट ईकोसिस्टम के विच आपां की गल करते हैं पूरे एनवायरमेंट के सिस्टम की। मीनस उहदे विच नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नूं इनकलूड करते हैं प्लस फिजिकल कैमिकल ते बायोलॉजिकल फैक्टर्स नूं। सो बच्चों आपां इहदे नाल समझते हैं कि ईकोसिस्टम किस तरह का हुंदा है। हुण इहदे विच देखो सनलाइट और हीट ये साडे कोल की है फिजिकल फैक्टर। दूसरी साइड है साडे कोल टर्माइट माउंट्स। टर्माइट माउंट्स मीनस जिथे भी घुन लग जाती है। सो वुड हो गया साडे कोल एक प्लांट प्लस उन्होंने डीकंपोज करने लिए इत्थे डीकंपोजर्स प्रेजेंट है जो कि टर्माइट माउंट्स ने। उस तो अलावा बच्चों इत्थे इंसैक्ट्स भी है प्लस एनीमल्स भी है और एक्वेटिक एनीमल्स भी है। सो एट ए टाइम ईकोसिस्टम के विच साडे कोल अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स है। किहड़े ऑर्गेनिजम्स ने? कुछ साडे कोल इंसैक्ट्स ने जो कि फ्लाई कर सकते हैं, कुछ साडे कोल लैंड लिविंग एनीमल्स है और कुछ जिहड़े कि पानी च रह सकते हैं एक्वेटिक एनीमल्स है। सो एट ए टाइम असी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की भी गल कर रहे हैं। उस तो अलावा इसे पानी दे विच बैक्टीरिया प्रेजेंट है, साडे कोल प्रोटोजोआ प्रेजेंट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अलॉन्ग विद इहदे साडे कोल फंजाई प्रेजेंट और वो फंजाई किनू डिग्रेड कर रही है? वुड नू। सो बच्चों इस ईकोसिस्टम दे विच साडे कोल सारे फैक्टर्स आ गए। असी एनवायरमेंट दे विच की पढ़िया सी एट ए टाइम एक ऑर्गेनिज्म नू लिविंग ऑर्गेनिज्म नू इनकलूड करते सी। इत्थे किन्ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है? इंसैक्ट्स है, एनीमल्स है, एक्वेटिक एनीमल्स है और उन्हां दी इंटरैक्शन किहदे नाल हो रही है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर मीनस बैक्टीरिया नाल उन्हां दी की इंटरैक्शन है प्लस उन्हां दी फिजिकल फैक्टर्स सनलाइट ते हीट नाल की इंटरैक्शन है। सो बच्चों आपां ईकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो ईकोसिस्टम नूं आपां किद्दां डिफाइन कर सकते हैं? इट कंसिस्ट्स ऑफ all the living organisms in an area। एनवायरमेंट दे नाल बच्चे नूं कंफ्यूज नहीं करना। एनवायरमेंट आपां की डिफाइन करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨ ਐਨ ਏਰੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਲ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ।
मीनस कि किसी भी जगह ते किन्ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे, किन्ने ही नॉन लिविंग कंपोनेंट है, मीनस साडे कोल फिजिकल कैमिकल इंटरैक्शन है एंड देयर इंटरैक्शनस कि उन्हां दा आपस दे विच की इंटरैक्शनस है, की रिलेशनस है। सो बच्चों इन्हूं आपां बैटर अंडरस्टैंड करने लई आपां एग्जाम्पल दे नाल डिस्कस करते हाँ। लाइक इफ यू विजिट अ गार्डन, सो गार्डन एक ईकोसिस्टम है। हुण आपां समझते हैं कि गार्डन किद्दां ईकोसिस्टम है। वी विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स एट ए टाइम, सानू अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलणगे जो असीं गार्डन च देखांगे, बाग च किसी च भी जावांगे। किद्दां दे प्लांट्स मिलणगे, कुछ होणगियां घाह ग्रासिस, कुछ होणगे साडे कोल फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जिवें कि उत्थे फुੱਲ लगे होणगे, रोज़ होणगे, सनफ्लावर होणगे, जैसमिन होणगे। प्लस उत्थे असीं देखांगे अगर नीयर बाय उसे गार्डन च कोई पौंड है या कोई फाउंटेन है तो उत्थे एनीमल्स भी असीं ऑब्जर्व करांगे जिद्दां कि फ्रॉग्स, इंसैक्ट्स, प्लस असीं उत्थे बर्ड्स देखांगे। सो बच्चों एट ए टाइम किसी भी गार्डन दे विच अगर आपां देखीए, सो गार्डन नूं आपां की कंसीडर कर सकते हैं, इट इज़ एन ईकोसिस्टम। उस ईकोसिस्टम दे विच डिफरेंट प्लांट्स की भी गल हो रही है, डिफरेंट एनीमल्स की भी गल हो रही है एंड ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। ये सब एक दूसरे नाल इंटरैक्ट करते हैं एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड बाय एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इन्हां दी जिहड़ी ग्रोथ और डिवेलपमेंट है उन्हां नूं कौन अफेक्ट कर रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बच्चों एबायोटिक कंपोनेंट्स हुंदे हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इस करके असीं गार्डन नूं कंसीडर कर सकते हैं। सो गार्डन इज़ एन ईकोसिस्टम। सो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ईकोसिस्टम कि जो असी पढ़ लिया कि ईकोसिस्टम की हुंदा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम। सो लिविंग प्लस नॉन लिविंग मिला के की बना रहा है, इक्वल्स टू ईकोसिस्टम। सो बच्चों जो ईकोसिस्टम है वो दो तरह का होंगे, एक तो नैचुरल जो नेचर ने प्रोवाइड किया है, एक होंगे आर्टिफिशियल जो ह्यूमनस ने आप बनाया है, जिदा कि आप कह सकते हैं एक्वेरियम टाइप हो गया। ठीक है। सो जनरली ईकोसिस्टम साडे कोल की दो तरह के होंगे, एक हो गए नैचुरल, एक हो गए आर्टिफिशियल या जिन्हों आप मैन मेड कह सकते हो। सो नैचुरल की है जो नेचर च ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिदा कि फॉरेस्ट टाइप ऑफ ईकोसिस्टम जो जंगल ने वो एक नैचुरल है। सो एक एग्जाम्पल हो गई साडी टाइप सब टाइप की है फॉरेस्ट। दूसरी सब टाइप ग्रासलैंड्स जिथे साडे कोल की ग्रासिस हुंदियां ने, सो जनरली वो ग्रेजिंग लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह हो गया साडे कोल एक्वेटिक ईकोसिस्टम। एक्वेटिक ईकोसिस्टम मीनस जनरली देखो बच्चों अपने को रिवर्स होगी, हुण उहदे विच हर तरह के एनीमल्स होंदे है, फिशिज भी होंदियां, स्मॉल एनीमल्स तो लैके लार्ज एनीमल्स होंदे है। सो उसी तरह साडे कोल एक आ गया डेजर्ट ईकोसिस्टम। डेजर्ट ईकोसिस्टम मीनस जो रेतीले इलाके दे विच साडे कोल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मन्ने जाते हैं। सो बच्चों आप देखो ईकोसिस्टम नूं भी दो तरह नाल क्लासीफाई करते हैं, जिहदे विच भी अपने कोल अगे सब टाइप्स है और वो सब टाइप्स किस बेसिस ते है, किस एरिया नूं वो लोकेट कर रहे हैं। अगर आप पानी की गल करिए तो एक्वेटिक हो गया, अगर आप लैंड की गल करिए तो लैंड के उपर भी साडे कोल या तो डेजर्ट लैंड होएगी तो वो ऑर्गेनिजम्स अलग ने। अगर अपने को दूसरे ज़्यादा फॉरेस्ट ने, ज़्यादा ट्रीज़ है तो फॉरेस्ट हो गई, और अगर नहीं है तो स्टीप एरिया तो साडे कोल ग्रासलैंड्स है। उसी तरह बच्चे सेकेंड टाइप है अपने कोल ईकोसिस्टम दी, दैट इज़ आर्टिफिशियल ईकोसिस्टम। सो आर्टिफिशियल च बच्चों साडे कोल एक आ गई टेरेस्ट्रीयल ईकोसिस्टम। हम टेरेस्ट्रीयल ईकोसिस्टम की जिद्दां कि आप क्रॉप्स की सोइंग करते हैं, सो वो एक ईकोसिस्टम असी खुद डिवेलप किया कि टेरेस्ट्रीयल वर्ड रिलेटेड है टू लैंड। टेरेस्ट्रीयल वर्ड आप यूज़ करते हैं लैंड के लिए। सो लैंड के उपर जमीन के उपर आप आर्टिफिशियल ईकोसिस्टम किद्दां बनाया हुआ है, क्रॉप्स कल्टीवेट करके या प्लांटेशन करके। दूसरा आ गया साडे कोल माइक्रोबियल आर्टिफिशियल सिस्टम। सो माइक्रोबियल दे विच की है, असी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या कीटाणु असी यूज़ कर रहे हैं, जिहड़े गुड बैक्टीरिया ने उन्होंने यूज़ कर रहे हैं फॉर आर परपज़। सो उहदे नाल सानू फायदा हो रहा है। एंड थर्ड आ गया एक्वेटिक ईकोसिस्टम, जिहदी मैं तुहानू एग्जाम्पल दी है कि एक्वेरियम। सो बच्चों आप इनू एक बार समअप करते हैं कि जो ईकोसिस्टम है जिहदे विच आपां की पढ़ रहे हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्हां दी इंटरैक्शन विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम। सो उन्होंने आप क्लासीफाई करते हैं इंटू टू टाइप्स, एक है साडे कोल नैचुरल और एक है आर्टिफिशियल। जो नैचुरल है वो फर्दर साडे कोल किन्ने टाइप्स का है, 4 टाइप्स का, फॉरेस्ट टाइप, ग्रासलैंड टाइप, एक्वेटिक टाइप ते डेजर्ट टाइप। सिमिलरली जो साडे कोल आर्टिफिशियल है उन्होंने आप क्लासीफाई करते हैं, उन्होंने डिवाइड करते हैं आप 3 तरीके नाल, टेरेस्ट्रीयल लैंड लिविंग, माइक्रोबियल यूजिंग बैक्टीरिया ते एक्वेटिक इन वाटर।
सो बच्चों टाइप ऑफ ईकोसिस्टम साडे कोल किहड़े है, नैचुरल ईकोसिस्टम ते आर्टिफिशियल। सो आपां हुण इहदे बारे पढ़दे हां कि नैचुरल ईकोसिस्टम दीयां की एग्जांपल्स है, लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स हो गए, पहाड़, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। उसी तरह बच्चों साडे कोल दूसरी है आर्टिफिशियल ईकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मीनस जो असीं खुद क्रिएट कीती है, लाइक गार्डन, पार्क्स, क्रॉप फील्ड्स जिथे असीं क्रॉपिंग कर रहे हैं, एक्वेरियम हो गया या जू जिथे एनिमल्स रहंदे हैं। सो बच्चों देखो असीं बड़ी ईजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं नैचुरल ईकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, तो दूसरा है साडे कोल आर्टिफिशियल ईकोसिस्टम जिहदे विच असीं खुद ही ट्रीज उगाए, खुद ही असीं ग्रास लगाई है। सो यह है साडे कोल गार्डन और यह साडे कोल फॉरेस्ट। सो बच्चों हुण आपां डिस्कस करते हैं कंपैरिजन कि की डिफरेंस है नैचुरल ईकोसिस्टम ते आर्टिफिशियल ईकोसिस्टम। सो बच्चों जो नैचुरल ईकोसिस्टम है, इट इज़ अ नैचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बच्चों जो साडे कोल नैचुरल ईकोसिस्टम है, इहदे विच की इंक्लूड हुंदा है, ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, जिन्ने तरह दे भी प्लांट्स ने, पेड़ पौधे है, एनिमल्स जिन्ने तरह दे भी जीव जंतु है, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि जो छोटे छोटे साडे कोल कीटाणु है। सो नैचुरल ईकोसिस्टम मीनस जिहदे विच सारे तरह दे साडे कोल जो आपां कहने डाइवर्सिटी आ गई, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। अगर आप इनू कंपेयर करिए बच्चों आर्टिफिशियल ईकोसिस्टम्स नाल, तो आर्टिफिशियल मीनस दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। इनू आप इसे करके आर्टिफिशियल कहने क्योंकि नेचर च एग्जिस्ट नहीं करता। सो हेयर द मैनेजमेंट एंड बैलेंस ऑफ नेचर इज डिस्टर्ब्ड रेगुलरली। तो इत्थे बच्चों जो साडे कोल मैनेजमेंट या बैलेंस है वो साडे कोल टाइम टू टाइम अपने आप ही सानू उन्होंने मेनटेन करना पैंदा। जिद्दां कि अगर आप कही कि नैचुरल ईकोसिस्टम पॉन्ड है, सो पॉन्ड दे विच हमेशा फिशेस सर्वाइव करनगियां, प्लस वो लार्ज फिशेस, स्मॉल फिशेस सारे इकट्ठे रह रहे हैं। बट अगर आप कहिए एक्वेरियम जो कि असी आर्टिफिशली बनाया, तो सानू उन्होंने मैनेज करना पेगा कि टाइम टू टाइम उन्होंने असी रिन्यू कर रहे हैं, उसका वाटर चैक कर रहे हैं, ऑक्सीजन लैवल चैक कर रहे हैं। उस तरह अगर आप कहिए कि नेचर दे विच फॉरेस्ट च एनिमल्स रह रहे हैं, पर जो जू च एनिमल्स रह रहे हैं उन्होंने मैनेजमेंट, उन्होंने बैलेंस जरूरी है। सो आर्टिफिशियल ईकोसिस्टम के बच्चों आप डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू नैचुरल ईकोसिस्टम इहदे विच साडे कोल की है, जो नेचर है वो रेगुलरली डिस्टर्ब हो रही है, इस करके इत्थे मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। सो ये एग्जांपल्स है लाइक साडे कोल शुगर केन या राइस फील्ड्स, गार्डन्स हो गए, डैम्स हो गए, एक्वेरियम्स हो गए। सो बेसिकली बच्चों जो नैचुरल ईकोसिस्टम है उत्थे प्लांट्स और एनिमल्स दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, उत्थे उन्हां दी आपस च इंटरैक्शन है, इस करके उन्हां दा जो कॉन्टिन्यूएशन है वो बनिया रहता है। सो इत्थे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। सो नैचुरल ईकोसिस्टम की है जिथे प्लांट्स और एनिमल्स की है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर। इधर वाली टाइप बच्चे अपने को आर्टिफिशियल जो आ गया उहदे विच की है, द बेसिक बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दे आर डिफाइंड बाय मैन इन आर्टिफिशियल ईकोसिस्टम। सो इत्थे जो कंपोनेंट्स ने बच्चे वो साडे कोल ऑलरेडी नेचर च एग्जिस्ट कर रहे हैं, इत्थे जो कंपोनेंट्स है वो आर्टिफिशियली बनाए जा रहे हैं। जिद्दां कि अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उत्थे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। सो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स की है मैन खुद डिसाइड करता है। सो बच्चों ये साडे कोल है एक नैचुरल लेक, नैचुरल रिवर और ये है साडे कोल एक्वेरियम। सो बच्चों ईकोसिस्टम नू आपां क्लासीफाई करते हाँ अगे दो टाइप्स दे विच। ईकोसिस्टम है साडे कोल एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड करदा, बायोटिक कंपोनेंट्स। पहला बच्चों आपां पढ़िया ईकोसिस्टम की हुंदा है, ईकोसिस्टम नू आपां किद्दां डिफाइन कर सकते हैं, उस तो बाद किहड़े-किहड़े तरह के ईकोसिस्टम हुंदे हैं, नैचुरल हुंदे हैं प्लस आर्टिफिशियल हुंदे हैं। हुण आपां पढ़ांगे कि ईकोसिस्टम बनिया किस तो है, उहदे की कंपोनेंट है। सो बच्चों ईकोसिस्टम आपां जिद्दां कि उहदी डेफिनेशन तो पढ़िया कि उहदे च नॉन लिविंग प्लस लिविंग दी इंटरैक्शन दे बेसिस ते ईकोसिस्टम बनिया है। सो नॉन लिविंग किहड़े फैक्टर्स आ गए, एबायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग फैक्टर्स किहड़े आ गए, बायोटिक कंपोनेंट्स। सो एबायोटिक कंपोनेंट्स च साडे कोल किहड़े आ गए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिवें कि रेन, लाइट, विंड, टैंपरेचर, ये सारे के सारे की क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। सो ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो कि अल्टीमेटली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नू अफेक्ट करेंगे। जिद्दां कि आपां कहिए कि ज़्यादा लाइट वाली कंडीशन च कुछ एनिमल्स रहिंदे, कुछ डार्क कंडीशनस च रहिंदे है, उस तरह कुछ ज़्यादा जिहड़े रेनी एरियाज़ है उत्थे कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स हुंदे, कुछ घट रेन, जिवें कि हुण कैमिकल है वो घट रेन वाली जगह ते प्रेजेंट हुंदा है।
बट वो रेनी ਜਿਹੜੇ ਰੇਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਡ कुछ टैंपरेचर, कुछ लो टैंपरेचर ते सर्वाइव करते, कुछ हाई टैंपरेचर ते सर्वाइव करते, कुछ मीडियम टैंपरेचर ते सर्वाइव करते। उस तरह बच्चों साडे कोल सॉइल किस तरह की टाइप दी हो, पीएच सॉइल की पीएच कितनी है, जिन्हों कि आप कहने कि 7 होंगी तो न्यूट्रल है, कुछ एसिडिक होंगी है, कुछ एल्कलाइन होंगी है। मिनरल कंटेंट कितना है, प्लस टोपोग्राफी वो किस तरह की है, अपने को कॉन्टूर टाइप किस तरह का है। सैकेंड आ गए बच्चों अपने को बायोटिक कंपोनेंट्स, जिदा कि आप डिस्कस किया नॉन बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लिए, हुण आप करांगे लिविंग कंपोनेंट्स के बारे डिस्कस। सो बच्चों लिविंग कंपोनेंट्स दे विच साडे कोल अगे 3 टाइप्स होंदी है, एक होंदे प्रोड्यूसर्स, एक होंदे कंज्यूमर्स और एक होंदे डीकंपोजर्स। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, की प्रोड्यूस करते, फूड प्रोड्यूस करते हैं, जिमें कि प्लांट्स। सो प्लांट्स की होंदे प्रोड्यूसर्स, वो साडे लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, वही फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड और उन्होंने हर तरह के एनीमल्स फीड कर रहे होते, चाहे वो एनीमल्स है चाहे वो बर्ड्स ने। सो प्रोड्यूसर्स बेसिकली की होए प्लांट्स और इन्होंने आप ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। उस तो बाद आए बच्चे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होए, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने जो खा रहे हैं उन्होंने आप की कहांगे कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स साडे कोल अगे किहड़ी टाइप के होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मीनस जो सीधा प्रोड्यूसर्स नूं खा रहे हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर आ गए साडे कोल हर्बीवोर्स, जिद्दां कि काऊ की करती है, वह घाह खाती है। सो जनरली वो साडे कोल की हो गए हर्बीवोर्स, जो डायरैक्टली प्रोड्यूसर्स नूं खा रहे हैं। सैकेंडरी कंज्यूमर्स किहदे उपर डिपेंड करते, प्राइमरी कंज्यूमर। सो बच्चे मैं तुहानूं एक बार दोबारा दस दी हाँ, प्रोड्यूसर्स साडे कोल प्रोड्यूस करते हैं फूड, कंज्यूमर्स जिहड़ा फूड बनिया उहनूं खांदे है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी साडे कोल प्राइमरी कंज्यूमर्स खांदे ने प्रोड्यूसर्स ਨੂੰ, जिमें कि काऊ खा रही है ग्रास, घाह खा रही है वो। सैकेंड कंज्यूमर्स है साडे कोल सैकेंडरी, वो किन्हां नूं खा रहे ने, प्राइमरी कंज्यूमर्स, मीनस दे ईट या दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। उस तो बाद जो टर्शरी कंज्यूमर्स है वो किहदे उपर डिपेंडेंट ने, इस तरह सैकेंडरी कंज्यूमर्स के उपर। सो बच्चों साडे कोल एक चेन बन गई। और सिमिलरली जो क्वाटनरी कंज्यूमर्स है वो साडे कोल किहदे उपर डिपेंडेंट है, टर्शरी कंज्यूमर्स के उपर। और अल्टीमेटली बच्चों जो सबदा साडे कोल वेस्ट है, चाहे वो ऑटोट्रॉफ दा प्राइम प्रोड्यूसर्स का वेस्ट है, चाहे वो प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी या क्वाटनरी का वेस्ट है, चाहे उन्होंने डेड पार्ट्स ने या उन्होंने जो भी वेस्ट है उन्होंने पूरे नूं खत्म कौन कर रहे हैं, डीकंपोजर्स। सो डीकंपोजर्स का बेसिकली काम की है साडे कोल, जो भी वेस्ट बच रहा है, जो कि आप अपने पिछले लैक्चर च भी डिस्कस किया सी कि डीकंपोजर्स का मेन एक्शन ही की है, सफाई करना। सो जनरली जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी फॉर्म च उन्होंने यह पूरा क्लीन कर देंगे ने बाय द एक्शन ऑफ देयर एंजाइम्स। सो बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ ईकोसिस्टम दे विच आपां की पढ़िया, एक हुंदे साडे कोल बायोटिक कंपोनेंट्स, एक हुंदे एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बायोटिक कंपोनेंट्स किहड़े होए, बायो वर्ड इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो बच्चों इन्हूं कन्फ्यूज नहीं करना, बायोटिक हमेशा होंगे है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक मीन्स जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। बायो वर्ड तो याद रखना है, बायो मीन्स लिविंग। सो बायोटिक कंपोनेंट्स की होए साडे कोल, दे आर द लिविंग कंपोनेंट्स। और इहदे विच किहड़ी टाइप है साडे कोल, दे इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जनरली बेसिकली बच्चों इन्हां नूं आपां क्लासीफाई किस बेस ते करदे आ, जिद्दां कि आपां क्लासीफिकेशन च पढ़िया, दे कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स। ਹੁਣ प्रोड्यूसर्स ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली की आते जिन्ने भी ग्रीन प्लांट्स ने वो सारे किहदे विच आते प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड। सैकेंड आ गए बच्चों साडे कोल कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की करते हैं, जो कि कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड नूं। सो फूड नूं जो कंज्यूम कर रहे साडे कोल उहदे विच सारे तरह के आ गए, हर्बीवोर्स भी आ गए जो ग्रास खा रहे हैं, कार्नीवोर्स भी आ रहे जो दूसरे एनीमल्स के उपर डिपेंड करते, फ्लैश ईटिंग एनीमल्स होंगे, और ओमनीवोर्स भी आ गए। ओमनीवोर्स मीनस जो कि साडे कोल प्लांट्स भी खा लेंगे प्लस साडे कोल फ्लैश ईटिंग एनीमल्स भी खा लेंगे। सो जनरली बेसिकली बच्चों साडे कोल कंज्यूमर्स आ गए एंड डीकंपोजर्स। सो डीकंपोजर्स किहड़े होए, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कीटाणु जो कि साडे कोल डीकंपोज कर रहे हैं। किन्हां नूं डीकंपोज कर रहे हैं, जो भी वेस्ट साडे कोल प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और फ्रॉम द कंज्यूमर्स, दोनों तो जो वेस्ट बन रहा है साडे कोल, लाइक डेड बॉडीज़ हो गई कंज्यूमर्स दियाँ, या साडे कोल जो वेस्ट हो गया
ਡੈਡ ਲੀਵਸ ਜਾਂ ਡਰਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਕੀ ਹੋਏ ਬੱਚਿਓ? ਦੇ ਆਰ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫੂਡ ਬਾय ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਬਾय ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ 에ਅਰ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਿੱਤਾ, ਵਾਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ? ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ 에ਅਰ ਤੋਂ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਨਲਾਈਟ, ਸਨਲਾਈਟ ਜੋ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਔਰ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੋਂ ਜੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੈ, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही, कोई चीज़ बन रही है, मेकिंग हो रही है। सो यूजिंग लाइट प्लस साडे कोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है वो साडे कोल बेसिकली की बनता है? स्टोर हो जाता है प्लांट्स दे विच। वो किसी भी फॉर्म दे विच स्टोर हो सकता है, लाइक फ्रूट्स हो गए या किसी भी फॉर्म स्टोर हो रहा है, ग्रेन्स की फॉर्म च होंदा है, जिन्हों फिर आपां लेटर ऑन कंज्यूम करते हैं। सो इस तरह बच्चों बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्लांट्स है ਉਹ फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो यही एक एबिलिटी है जिस करके प्लांट्स पूरे लिविंग वर्ल्ड नालों असी उन्होंने डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विच ही सिर्फ एक क्लोरोफिल है जिस करके अपना फूड खुद बना सकते हैं। हुण आगे बच्चों नैक्सट साडे कोल कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स दे विच साडे कोल हर्बीवोर्स, कार्नीवोर्स प्लस ओमनीवोर्स, या आपां इहनूं इदां कह सकते हैं herbivores or primary consumers, carnivores or secondary consumers। so basically बच्चों herbivores केड़े होए? जो herbs खाते हैं। herbs means herbs तो related होए green plants, so which get their food directly from the plants। जो plants दे ऊपर direct depend करते हैं उन्हां तो ही सारा food लेंदे हैं, वो हुंदे हैं herbivores। second आ गए साडे कोल carnivores। कार्निवोर्स की होंगे? जिद्दां विच गैट देयर फूड इनडायरैक्टली फ्रॉम प्लांट्स। इनडायरैक्टली किद्दां लैंदे हो प्लांट्स तो फूड? जिस प्लांट्स नूं हर्बीवोर्स खा रहे हैं, कार्निवोर्स उन्हां हर्बीवोर्स नूं खा जाते हैं। जिवें कि लॉयन, लॉयन फीड करदा दूसरे एनीमल्स दे उपर। सो किहड़ी क्लास दे विच आ गया साडे कोल? कार्निवोर्स दे विच। थर्ड टाइप है बच्चों साडे कोल ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स किहड़े होए? विच गेट देयर फूड डायरैक्टली और इनडायरैक्टली फ्रॉम प्लांट्स। डायरैक्ट खाते हैं मीनस और डायरैक्ट कोई ना कोई फ्रूट या वेजिटेबल ले रहे हैं, और इनडायरैक्टली इन द फॉर्म ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। नेक्स्ट उस तो अलावा बच्चों थर्ड टाइप आ गई आफ्टर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। थर्ड टाइप साडे कोल आई है बायोटिक कंपोनेंट दी डीकंपोजर्स। सो बेसिकली बच्चों डीकंपोजर्स की है? दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन्हां नूं डीकंपोज करदे, किन्हां नूं डिग्रेड करदे है? डेड प्लांट्स एंड एनीमल्स। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जीव जंतु मर जाते या पेड़ पौधे ਜਿਹੜੇ गल ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਏ ਪਏ गल सड़ जाते, एक्चुअल किस करके गल सड़ रहे हैं? ड्यू टू द एक्शन ऑफ डीकंपोजर्स। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ क्वेश्चन अराइज हो रहा होना ਤੁਹਾਡੇ माइंड्स कि ਉਹ किस तरह ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिग्रेड ਕਰਦੇ? दे डीकंपोज ऑर्गेनिक सबसटेंसेस। एक्चुअल 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ मैकेनिज्म है कि ਉਹ एंजाइम बनाते हैं, उस एंजाइम ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? जो भी ऑर्गेनिक सबसटेंसेस उन्होंने डिग्रेड कर देंगे इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सबसटेंसेस इन द सॉइल। सॉइल दे विच साडे कोल डिग्रेड कर देंगे ने, विच आर अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स फिर उन्होंने दोबारा यूज कर लेंगे। सैकेंड कंपोनेंट आ गया आफ्टर बायोटिक कंपोनेंट, वो है साडे कोल एबायोटिक कंपोनेंट। सो एबायोटिक इंक्लूड्स द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और नॉन लिविंग दे विच की हुंदे है? लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स जो कि प्रेजेंट है, सनलाइट हो गई, टैंपरेचर एंड विंड। सो बच्चों ये है अपने को एक आउटलाइन स्टडी करने लई बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो जनरली साडे कोल जिहड़े एबायोटिक कंपोनेंट्स किहड़े किहड़े आए? सॉइल, वाटर, एयर ते सन। ये है साडे कोल फिजिकल फैक्टर्स एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सो बच्चों इन्हां दे नाल साडे कोल की है? पूरी वेजिटेशन या प्रोड्यूसर्स या जो नीयर बाय लोकैलिटी या एरिया दे विच साडे कोल की है? कंज्यूमर्स ते डीकंपोजर्स प्रेजेंट होणगे। हुण बेसिकली प्रोड्यूसर्स ने की कीता? फूड प्रोड्यूस कीता।
ਜਿਹੜਾ फूड प्रोड्यूस किया वो फिर अगे कंज्यूम किन्ना ने किया, कंज्यूमर्स ने, जो कि डायरैक्टली फीड कर रहे हैं ग्रास के उपर, दे आर हर्बीवोर्स। उस तरह साडे कोल की है जो हर्बीवोर्स है लाइक डियर, रैबिट, दे डायरैक्टली फीड ऑन द ग्रीन प्लांट्स। सो साडे कोल की हो गए कंज्यूमर्स, और वो भी किहड़े कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिन्होंने आपां हर्बीवोर्स कहने आ। सैकेंडली साडे कोल की है इन्हां कंज्यूमर्स के उपर फर्दर साडे कोल डिपेंड करते हैं, दे आर कार्नीवोर्स। कार्नीवोर्स किहड़े हुंदे, जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ने, जो कि डिपेंड करते हैं ऑन द अदर एनिमल्स। एंड थर्ड टाइप है साडे कोल ओमनीवोर्स लाइक बियर। सो ये साडे कोल फीड करते हैं, डिपेंड करते ऑन ग्रीन प्लांट्स, एंड साडे कोल आल्सो डिपेंड करते ऑन द अदर एनिमल्स। उस तो बाद बच्चों साडे कोल थर्ड टाइप आई है डेट्रीटिवोर्स। डेट्रीटिवोर्स नूं आपां डीकंपोजर्स भी बोल सकते हैं। सो डीकंपोजर्स बेसिकली साडे कोल की करते हैं, विच डीकंपोज या वो डिपेंड करते हैं ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो उहदे विच डेड प्लांट वेस्ट हो गया एंड डेड एनिमल वेस्ट हो गया। सो हुण आपां बच्चों डिस्कस करते हैं जो भी अज दा अपना लैक्चर सी उस तो रिलेटेड कुछ क्वेश्चनस, जिस दे नाल आपां रिवाइज करांगे अपना चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल द कंस्टीट्यूएंट्स विच डू नॉट फॉर्म ईकोसिस्टम। किहड़े-किहड़े कंस्टीट्यूएंट्स है या किहड़े-किहड़े इदां दे कंपोनेंट्स है जिहदे विच ईकोसिस्टम च जिहड़े नहीं इंक्लूड हुंदे। सो बायोटिक कंस्टीट्यूएंट्स ये साडे कोल इंक्लूड होंगे है, क्योंकि असी कह दी ईकोसिस्टम के बेसिकली कंपोनेंट ही किहड़े दो ने, एक बायोटिक कंपोनेंट है और एक एबायोटिक कंपोनेंट है। सो बायोटिक कंस्टीट्यूएंट्स इंक्लूड होंगे है। प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स नूं आपां ईकोसिस्टम दे विच नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि ना तो यह लिविंग च ना ही असी इहनूं नॉन लिविंग लाइक आपां जिहड़े एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नॉन लिविंग च भी किहड़े फैक्टर पढ़े जिहड़े कि एनवायरमेंट तो रिलेटेड है, प्लास्टिक बैग्स। उस तो बाद आया एबायोटिक कॉन्स्टीट्यूएंट्स। एबायोटिक कॉन्स्टीट्यूएंट्स भी साडे कोल इंक्लूड हो रहे ईकोसिस्टम दे विच। सो बच्चों इहदा किहड़ा आंसर होएगा साडे कोल, किहड़ा कंस्टीट्यूएंट ईकोसिस्टम दे विच नहीं इंक्लूड हुंदा, दैट इज सेकंड ऑप्शन प्लास्टिक बैग्स। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट इज। जिद्दां कि आपां अपने लैक्चर दे स्टार्टिंग च ये पढ़िया कि एनवायरमेंट ते ईकोसिस्टम च की डिफरेंस है, कि एनवायरमेंट एक ऑर्गेनिज्म की गल हो रही है, जो असीं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एरिया ते जिहड़े रह रहे उन्हां दी गल कर रहे हैं, तो वो साडे कोल हो गए ईकोसिस्टम। सो अगर आपां कहिए तो एनवायरमेंट का जो मेन यूनिट है वो साडे कोल की है ईकोसिस्टम। उस तो अलावा बच्चों फिर जिहड़ी आंसर होया साडा की होया ईकोसिस्टम। सो नाइट्रोजन इज रॉन्ग आंसर, कार्बन ते ऑक्सीजन, क्योंकि ये सारे की है ओनली एलीमेंट्स। और इत्थे असीं गल कर रहे हैं फंक्शनल यूनिट की एनवायरमेंट किहदे उपर बेस्ड है, दैट इज ऑन ईकोसिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स की हुंदे है विच प्रोड्यूस फूड एंड बेसिकली उहदे विच अपने कोल इंक्लूड करदे आपां प्लांट्स नूं। सो अपने कोल ऑप्शन है प्लास्टिक पेन्स। प्लास्टिक पेन्स कांट प्रोड्यूस, सो ये प्रोड्यूसर्स नहीं हुए। सिमिलरली प्लास्टिक कैंस, ये भी साडे कोल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये खुद प्रोड्यूस कुछ नहीं कर सकता। सिमिलरली पॉलीथिन, सो थर्ड ऑप्शन भी साडी कैंसल हो गई। एंड फोर्थ ऑप्शन है साडे कोल ग्रीन प्लांट्स। सो इहदा करेक्ट आंसर साडे कोल बच्चों की होया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स। इहदा करेक्ट आंसर है साडे कोल ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स। सो बच्चों आप हर्बीवोर्स के बारे पढ़िया सी कि हर्बीवोर्स की होंगे हैं, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स बेसिकली किहदे उपर डिपेंड करते हैं, दे डायरैक्टली फीड ऑन द प्लांट्स। सो ग्रीन प्लांट्स नूं खांदे ने, सो हर्बीवोर्स वो होंगे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है साडे कोल काउ। सो काउ किहदे उपर फीड करदी, दैट फीड ऑन द ग्रास। सो साडे कोल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। शार्क, शार्क डज नॉट डिपेंड ऑन और फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। लॉयन भी कार्नीवोर्स होंदा है और टाइगर भी साडे कोल कार्नीवोर्स होंदा है। सो कार्नीवोर्स मीनस जो कि फीड करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। सो द करेक्ट आंसर साडे कोल की होया, करेक्ट आंसर है एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स दी, दैट इज काउ। उस तो बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स पढ़े, किहड़े होंदे हैं, एक होंदा नैचुरल इकोसिस्टम और एक होंदा साडे कोल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो बच्चों जो नैचुरल इकोसिस्टम है जिहड़ा कि नेचर ने प्रोवाइड किया, उहदे च आपां डिफरेंट टाइप्स पढ़िया सी, उन्हां चों वन ऑफ द टाइप है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मीनस जो लैंड के उपर रहिंदे है। सो लैंड के उपर जिहड़ा इकोसिस्टम है, सब तो पहला आया साडे कोल नैचुरल फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट कित्थे हुंदे, लैंड्स ते। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सैकेंड आ गया अपने कोल लेक।
लेक साडे कोल की हो गया एक्वाटिक तो रिलेटेड है, वाटर तो रिलेटेड है, सो टेरेस्ट्रीयल लिए यह ऑप्शन की हो गई रॉन्ग हो गई। सिमिलरली जो पॉन्ड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी साडे कोल की इंक्लूड हो रहा है वाटर। एंड फोर्थ वन इज एक्वेरियम, एक्वेरियम भी रिलेटेड टू वाटर है। सो अगर आप गल करिए तो टेरेस्ट्रीयल लैंड है और लैंड रिलेटेड टू नेचुरल फॉरेस्ट। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स की किहड़ी एग्जाम्पल इन्हां चों नहीं है। सो बच्चों आप एबायोटिक दे विच की पढ़िया सी, एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग मीनस जिन्हां दे विच साडे कोल असी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नूं इंक्लूड नहीं कर रहे। सो लाइट नॉन लिविंग है, प्लांट्स दे आर लिविंग, हीट भी नॉन लिविंग है, एंड टेम्परेचर ये भी नॉन लिविंग है। सो अपना क्वेश्चन सीगा कि विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक। एबायोटिक दे विच केड़ा नहीं आएगा जिहड़ा साडे कोल लिविंग होएगा। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्लांट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने कोल, what is the role of decomposers in the ecosystem। decomposers ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ in the ecosystem। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ecosystem ਦੇ ਵਿੱਚ, they clean the environment, environment ਨੂੰ clean ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ decomposers ਕੀ ਕਰਦੇ, degrade ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ degrade ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, environment clean ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ clean ਕਰਦੇ, they decompose biodegradable substances into useful substances। जो भी biodegradable है, biodegradable means which can be degraded by microorganisms, which can be degraded by decomposers। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ degrade ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, into useful substances। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਵਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪੀਲਸ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਪੀਲਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਈਏ ਡਿਪਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ कुछ टाइम बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ह्यूमस, और वो ह्यूमस साडे कोल एक्ट करेगा एज अ सॉइल कंडीशनर। सो अल्टीमेटली वो जिहड़ा प्रोडक्ट साडे कोल बनिया है डिग्रेड होने तो बाद भी वो भी की होएगा, एक एनरिच्ड होएगा और यूजफुल प्रोडक्ट है। सो बच्चों ये साडे कोल जिहड़े भी सबसटेंसेस बनते हैं वो किस तरह बनते हैं, बाय द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। एक्चुअल च डिकंपोजर्स की करते हैं, जिस भी मटीरियल नूं डिग्रेड करते हैं उस दे नाल ही ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਸੋਇਲ ਫਰਟਾਈਲ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਾਰਾ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੋਇਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, every species has a role to play in the ecosystem। elaborate the statement। एक important question है और एक conceptual based question है कि हर एक species ਦਾ role ਹੈ in the ecosystem। ecosystem ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ species ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ecosystem ਦੀ definition ਹੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ different organisms in an area। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ organism ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ statement ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ justify ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। basically ecosystem ਕੀ ਹੈ, it is made of a physical environment, एक फिजिकल इन्वायरमेंट है जिहदी इंटरैक्शन है अलॉन्ग विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इट इज़ एन इंटरलिंक्ड सिस्टम विद द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग विच आर लिंक्ड टू ईच अदर। सो बेसिकली बच्चों प्लांट्स दी इंटरैक्शन एनिमल्स दे नाल, प्लांट्स दी इंटरैक्शन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक सनलाइट हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गया। उस तरह एनिमल्स दी इंटरैक्शन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दे नाल और एनिमल्स दी इंटरैक्शन प्लांट्स दे नाल। सो सब दे आपस दे विच डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरैक्शन और ईवन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट लिविंग एनिमल्स दी भी अपनी इंटरैक्शन। सो ईकोसिस्टम हैज़ इवॉल्वड ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो ईकोसिस्टम एक्चुअल च बच्चों जो एस्टैबलिश होया है इनू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग गए। सो आपां इहदी कुछ एग्जांपल्स दे नाल इनू जस्टिफाई कर सकते हैं, लाइक कार्नीवोरस एनिमल्स किल हर्बीवोरस एनिमल्स। कार्नीवोरस की होंगे, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, वो किन्हां नूं खा जाणगे, हर्बीवोरस नूं खा जाणगे फॉर देयर फूड। अपने फूड दे लई वो किहनूं खा जाणगे, हर्बीवोरस नूं। अल्टीमेटली जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो किन्हां नूं कंज्यूम करदे, प्लांट्स नूं फॉर देयर फूड। सो एक चेन बन गई साडे कोल कि ईकोसिस्टम दे विच हर एक दी अपनी अपनी इंटरैक्शन है और पूरी स्पीशीज़ जरूरी है। हुण बच्चों अगर आपां इहनूं सपोज करिए हर्बीवोरस नूं आपां एक्सक्लूड करता कि हर्बीवोरस एनिमल्स उस एरिया दे विच नहीं है, तो की कार्नीवोरस जो प्लांट्स है उन्हां दे उपर फीड कर सकते हैं ना। कार्नीवोरस फीड करनगे तो की होएगा, कार्नीवोरस
ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਗਰ ਐਨੀਮਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਸਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨ ਦ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੈਨ ਕਨਕਲੂਡ ਐਵਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨ ਦ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਈਕੋਸਿਸਟਮਸ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।